गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो हम लोग लास्ट टाइम कल क्वेश्चन पढ़ लिए थे। काउंटिंग रेशियो का 55 नंबर तो क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ श्वेता लिमिटेड का दिया हुआ है। श्वेता तो बहुत खुश हो गई होगी अपना नाम सुन के। ज़्यादा खुश मत होना श्वेता। अब देखो हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, दो चीज़ दिया हुआ है, दो चीज़ को हम लोग निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर को निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग, ईपीएस। ईपीएस इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड होता है। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको निकालना पहले हम लोग को। ईपीएस, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, इसका एग्जैक्ट फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड बाय हो जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिविडेंड है नहीं, तो डिविडेंड पे चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भागा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो अब सवाल ये कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से आया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, देखेंगे अच्छे से, सॉरी। तो आप देखेंगे ढंग से, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट, सॉरी बिफोर टैक्स मिस हो गया थोड़ा सा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि दिया हुआ आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,26,000 दिया गया है। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। पहले लेस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वन में निकाल देंगे। स्टेप वन में निकालेंगे इस तरह से। उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया हुआ आपका, 170,400। इसको माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से आपका घटाने के बाद 255,600। 255,600 जो आएगा वो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया आपका। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लियर हो गया। तो नेट प्रॉफिट जब आफ्टर टैक्स निकल, अब दूसरा हम लोग को नीचे का स्टेप चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसके विषय में हम आपको वीडियो में साफ साफ क्लियरली बता चुके थे, जो कि आप फॉर्मूला देखेंगे प्रॉफिलिटी रेशियो का, उस वीडियो में हम बता चुके हैं। नंबर ऑफ, फिर भी बता, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का जो होता है, जितना शेयर जो रहता है ना उसी को कहते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इच कितना दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है। 5 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, 10 रुपया वाला है। तो शेयर निकालेंगे तो 5 लाख को क्या करेंगे, 10 से भागा दे देंगे। 5 लाख भागा करेंगे 10, तो कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो निकलेगा वो 50,000 जो निकलेगा वो नंबर ऑफ आपका इक्विटी शेयर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। का पहले निकाल लिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल चुके हैं, बाद में निकाल दिया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकाले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किए, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टेप वन में निकल गया। स्टेप टू में क्या किया हम, सॉरी स्टेप टू में हम लोग आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे बताया आपको, 5 लाख डिवाइड इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसमें 10 से डिवाइड कर दिए तो निकल गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी निकल गया। ये भी प्रोसीजर क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा कंडीशन में हम लोग को निकालना है डीपीएस। डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस निकालेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, डिविडेंड, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर को क्या कहते हैं, डीपीएस। इसको दिल्ली पब्लिक स्कूल मत समझना कोई भी, समझे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड पर शेयर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर इसको कह सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा नाम लिखेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि पहले हम लोग मालूम कर चुके हैं 50,000 होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन सॉल्व ये भी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 56 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 57 को पढ़ेंगे। 57 पे गौर करेंगे, निकालना क्या है 57 में। चलिए 57 को आप देखेंगे हम लोग,
जो इसका आंसर निकलेगा, अभी जो 56 बताया उसका जो आंसर निकलेगा उसको हम लोग शेयर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप पहला ईपीएस निकालें तो ईपीएस का जो आंसर निकलेगा तो जितना भी निकल जाएगा, शायद मेरे ख्याल से 5.11 निकलेगा, तो 5.11 जो निकलेगा उसको हम लोग लिखे 5.11 पर शेयर। आंसर को शेयर में इंडिकेट करते हैं। क्लियर? जो आंसर निकलेगा डीपीएस का निकलेगा मेरे ख्याल 2.5 निकल जाएगा, 2.5 पर शेयर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से आंसर को क्लियर करेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ ध्यान देंगे। 56 में निकालना क्या है? 56 में पहला कंडीशन में निकालना है अर्निंग पर शेयर ईपीएस, और दूसरा निकलना है प्राइस अर्निंग रेशियो। आपको हम पहले ही इसको भी हम वीडियो में क्लियर बता चुके थे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने बोल दिया जाए तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर। बिना अर्निंग पर शेयर निकाले हुए प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं निकाल पाओगे आप। तो चलो पहले हम लोग अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकालते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला ये बता चुके हैं, इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर, जो निकालते हैं इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड हो जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ओ सॉरी इसको रहने दीजिए, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना रुपया दिया? नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 2.5 लाख रुपया दिया हुआ है। 2.5 लाख रुपया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। उसमें से क्या करना है आपको? लेस कर देना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितना दिया हुआ? 5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये कि उस पर डिविडेंड कितना परसेंट है? 10%। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पूरा लिखेंगे, 5 लाख का 10% 50,000 होगा, 50,000 रुपया लेस कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का नाम हो जाएगा आपका 2 लाख जो निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे, आपको कंप्लीट लिखेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। बार बार बोल रहे हैं, लिखना क्या आपको? नेट प्रॉफिट, जो आंसर निकलेगा उसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड। बस इतना लिख देंगे, आपको इतना लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्लियर? अब आपको फॉर्मूला पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे? फिर देखिए वही प्रोसीजर जो इससे पहले वाला में था। हाँ देखिए आपके सवाल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख 10 रुपया वाला है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कैसे निकालेगा? 5 लाख को क्या करेंगे हम लोग? 10 से डिवाइड कर देंगे। 5 लाख को क्या करेंगे हम लोग? 10 से डिवाइड जो करेंगे वो रिजल्ट जो आएगा उसको कहेंगे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बार बार बोलते हैं जितना रुपया, ये जो दिया हुआ 5 लाख ये कैपिटल है, ये 5 लाख क्या हो गया? कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख हुआ। कितना रुपया वाला है? 10 रुपया वाला। इसका मतलब शेयर कितना हो गया? 50,000 शेयर हुआ। निकालने का ज़्यादा निकालना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपको पता है क्या करना है? 5 लाख और डिवाइड कर देना है आपको 10 से, निकल जाएगा 50,000 जो निकलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें दूसरा निकालना है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर लिखाए थे। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, आपके क्वेश्चन है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर बताए थे। तो मार्केट प्राइस पर शेयर दिया, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया 30, और जो निकालेंगे आप अर्निंग ईपीएस, ईपीएस से भागा दे देंगे, लिखेंगे फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो, 2 नंबर देके कैलकुलेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर भागा दे देंगे हम लोग क्या? ईपीएस। ईपीएस जो निकालेंगे उससे कटा देंगे, जो निकलेगा उसको हम लोग उतना टाइम में आंसर शो करेंगे। इसका आंसर जो होता है हमेशा, इसका आंसर जितना निकलता है उसको हम लोग टाइम में शो करते हैं। क्लियर? डीपीएस ईपीएस का जो होता है पर शेयर में शो करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका
57 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग 58 को देखते हैं। 58 को अच्छे से समझेंगे। 58 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 58 में दो चीज़ निकालना, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हम लोग का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट बट्टा नेट सेल्स इनटू क्या हो जाता है 100। आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। आप याद रहे, क्वेश्चन जब भी बनाएंगे इस तरह का न्यूमेरिकल तो पूरा का पूरा ये नोट्स उतार लेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। ये उतारने के बाद ये है, ये चारों का पांचों आइटम उतारने के बाद तब लिखेंगे 1 नंबर देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो लॉकडाउन की वजह से आप लोग को बहुत सारा तरीका जो होता है क्वेश्चन बनाने का वो हम नहीं बता पाए, सिर्फ बनते के। खैर जैसे ही ये सब चीज़ ठीक होता है, ओपन होती है क्लास, तो आपको हम हर तरह का प्रोसीजर तरीका, सिर्फ आंसर बनाना ही सही। अकाउंट्स रूल्स पे चलती है, उसको रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग समझ में आए। ये सबको उतारने के बाद 1 नंबर पॉइंट दे के लिखें कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स। क्लियर। इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको आ जाना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। फर्स्ट में ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वही हो गया नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंफ्यूज मत होना, ये हो गया नेट सेल्स और ये हो गया कॉस्ट ऑफ। तो हम लोग जो लिखा हुआ वही लिखेंगे। नया लैंग्वेज है, ये न्यू भाषा है, ये तो न्यू भाषा यूज करेंगे हम लोग। लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया और नेट सेल्स तो हमको पता है, मेरे को नेट सेल्स यही मेरा नेट सेल्स है, यही मेरा नेट सेल्स हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग फार्मूला जो लिखेंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स नहीं लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शो किया तो हम लोग भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिखाएंगे। तो आपका ये क्लियर। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो होता है, ये दो तरीके से निकलता है। एक COGS के बेसिस पे भी निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भागा होता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल ये भी होता है। और दूसरा भी इसका होता है प्रोसीजर क्या है, नेट सेल्स, यानी कि इसका होता है नेट सेल्स भागा होता है वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। यही फार्मूला पर निकाल सकते हैं। बट अब जो तरीके से निकालना चाहे दोनों आपका सही है, किताब का आंसर नहीं मिलेगा। बट हमको जहाँ तक मेरा आइडिया है जब दोनों दिया हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपका। जब दोनों दिया हुआ रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्वेश्चन में रहे, नेट सेल्स भी रहे, तो आप क्या करेंगे, नेट सेल्स से निकालेंगे, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालेंगे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब कि आपको लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, सॉरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भागा नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्लियर दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे करेंट एसेट्स में से करेंट लाइबिलिटीज, सॉरी करेंट एसेट्स ये दिया हुआ है आपका, और करेंट लाइबिलिटीज भी दिया हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो निकल जाएगा मेरा वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल। सॉल्व ये भी, ये क्वेश्चन नंबर 56, 57 और 58 को आप सॉल्व करके भेजिए। बढ़िया क्वेश्चन है और समझना भी है, ठीक है।